तो अच्छा यहाँ पे हमें दे रखा है ए ब्लॉक ऑफ मास m1 लाइज ऑन द टॉप ऑफ द फिक्स्ड wedge as shown in the figure. The block of mass m2 lies on the top of the wedge which is free to move. Okay, तो ये वाला अपना फिक्स्ड wedge है and this is free to move है. Okay, टाइम ऑफ t is equal to 0, both are release. Okay, so हमसे पूछा है यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है अपने पास एंड स्मूथ प्लेन है. कहते हैं t1 and t2 be the time taken by the block. t1 और t2 में रिलेशन बताना है. सो लेट अस डिस्कस. अगर हम बेटा इस वाले केस में देखें तो इस वाले केस में ये फिक्स्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे. तो अपने पास जो इस पे एक्सेलरेशन होगा अगर हम यहाँ पे देखें तो वो होने वाला है दिस इज एम जी का एम जी लग रहा होगा इस पे. तो एम जी की वजह से आएगा कंपोनेंट विच इज m1 g sin थीटा. इस पे फोर्स आ रहा होगा. एक एम जी कॉस थीटा आपका नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस्ड हो जाएगा, राइट. इज बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन. इसका इसके अलोंग अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले केस में, केस 1 में, यहाँ पे फिक्स्ड वेज की बात कर रहे हैं. फिक्स्ड वाले केस में हमारा एक्सीलरेशन आ गया a इज इक्वल टू जी साइन. नाउ विल टॉक अबाउट दिस वन, सेकेंड वाला ब्लॉक. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला जो वेज है दिस इज फ्री टू मूव है ना. तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई इसमें अगर मान लो जब ये नीचे जाएगा तो इसकी नॉर्मल डायरेक्शन लग रही होगी, इसकी वजह से ये इधर स्लाइड कर रहा होगा. तो हमने मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए a है ना. तो देखो अगर हम यहाँ पे अब इसका एफ बी डी बनाए तो इस पे एक सूडो फोर्स लग रहा होगा विच इज इन दिस डायरेक्शन, अपोजिट लगता है हमेशा, विच इज वी कैन राइट दिस इज m1 और a. दूसरा इस पे एक mg का कंपोनेंट तो आ ही रहा होगा है ना, विच इज बेसिकली योर m1 g साइन थीटा. ओके, तो ये दो ब्लॉक हो गए. अब इस पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ये लोग है ना, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं हमसे. तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. तो इसका जो एक्सेलरेशन लेंगे अगर हम मूवेबल वाले का रखें हॉरिजॉन्टल इस वाले केस में, तो हमारा यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आने वाला है बेटा वो आ जाएगा. देखो जी साइन थीटा तो है ही एम जी कंपोनेंट, प्लस दिस इज m1 a cos थीटा. दिस इज m1 a cos थीटा. तो आप लोगों को दिख रहा है कि अगर हम इनिशियली जीरो से इनको फेंक रहे हैं तो जो आपका क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इन्होंने पूछा टाइम के बारे में. तो यहाँ से यहाँ तक का अगर ये एच है ये थीटा है तो ये तो सेम रहेगा. यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको बोलूँगी कि ये अगर ए बी है, अगर इसकी लेंथ एल है तो ये भी एल ही रहेगा. तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम लोग लिख सकते हैं भाई एस इज इक्वल टू होता है अपना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट. तो एस तो दोनों के लिए सेम है ना, एस सेम है और इनिशियल वेलोसिटी अपनी जीरो है. ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कि जो टी होगा टाइम होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ए. तो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसको टाइम कम लगने वाला है ना. तो इस वाले केस में हमें टी वन दिया था, इस वाले केस में T2 दिया. तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो T1 की वैल्यू है विच इज़ ग्रेटर देन होगा T2. तो लेट अस चेक द ऑप्शन नाउ. ऑप्शन 1 ही अपना सही आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर द गिवन प्रॉब्लम. थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड.